भगवान कृष्ण ने कैसे अवतार लिया अथवा कैसे जन्म लिया। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमारे जैसे माँ के गर्भ से पैदा हुए और हमारे जैसे मनुष्य थे, परंतु वास्तविकता यह नहीं है। जन्म शब्द बनता है जनी धातु से और जनी का अर्थ है प्रादुर्भाव। प्रादुर्भाव माने प्रकट होना या दोबारा नए सिरे से अस्तित्व में आना। जैसे हम आत्मा माँ के पेट में प्रकट होते हैं, उसी को हम जन्म कहते हैं। आत्मा किसी दिन नहीं बनती है, आत्मा नित्य है। अस्तु हम आत्मा माँ के पेट में प्रकट होते हैं, तो प्रकट होने को जन्म लेना कहते हैं। भगवान के द्वारा पृथ्वी को आश्वासन देना। भूमिदप्त मृत्व्याज दैत्यानि कशतायुतः आक्रांत सुरभार ब्रह्मा शरण ययो गीर्भूतवाश्रुमुखी खित्रा कंदंती करुणा विभय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षिता उस समय लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण कर अपने भारी भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। उससे त्राण पाने के लिए ये ब्रह्मा जी की शरण में गई। पृथ्वी ने उस समय गौ का रूप धारण कर रखा था। उसके नेत्रों से आंसू बह बहकर मुंह पर आ रहे थे। ब्रह्मा तदुपधार्यात् सहदेवाया महर जगाम सत्रनेन स्थिर तिरक्षिर्णी। ब्रह्मा जी ने बड़ी सहानुभूति के साथ उसकी दुख गाथा सुनी। उसके बाद में भगवान शंकर स्वर्ग के अन्य प्रमुख देवता तथा गौ के रूप में आई हुई पृथ्वी को अपने साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर गए। पुरुष सूक्तेन उपस्थे समाहितः समाधि ने समीर निशम्य दिशा पर्वतमा वाचनम सारी दो। वो राज्य जंत क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुरुष सूक्त के द्वारा परम पुरुष सर्वांतर्यामी प्रभु की स्तुति की। स्तुति करते करते ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए। उन्होंने समाधि अवस्था में आकाशवाणी सुनी। इसके बाद जगत के निर्माणकर्ता ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवताओं मैंने भगवान की वाणी सुनी है, तुम लोग भी उसे मेरे द्वारा अभी सुन लो और फिर वैसा ही करो। उसके पालन में विलंब नहीं होना चाहिए। भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता है। वे ईश्वरों के भी ईश्वर है, अतः अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करते हुए वे जब तक पृथ्वी पर लीला करें तब तक तुम लोग भी अपने अपने अंशों के साथ यदुकुल में जन्म लेकर उनकी लीला में सहयोग दो। फिर गोपिया तथा उनकी प्रियतमा श्री राधा जी ने जन्म ग्रहण किया। फिर भगवान ने अपनी योगमाया शक्ति को बुलाया और भगवान शेष अर्थात बलराम जी का जन्म हुआ। ये ध्यान रहे कि भगवान के सभी कार्य योगमाया से ही होते हैं। योगमाया की वजह से हमको श्री कृष्ण माया के अधीन कोई बालक नजर आता है, परंतु वास्तविकता कुछ और ही है। माया और योगमाया क्या है? भगवान श्री कृष्ण का गर्भ प्रवेश भगवान विद्या भवन वेशभागेन मनः 16 दुरासदो तिम 17 समाहित शूरसेन देवी दधार सर्वात्मात्मभूत काम। भगवान भक्तों की अभय करने वाले हैं। वे सर्वत्र सब रूप में हैं, उन्हें कहीं आना जाना नहीं है। इसलिए मैं वसुदेव जी के मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए। उसमें विद्यमान रहने पर भी अपने को अव्यक्त से व्यक्त कर दिया। भगवान की ज्योति को धारण करने के कारणवश वसुदेव सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। उन्हें देखकर लोगों की आंखें चौंधिया जाती। कोई भी अपने बल वाणी प्रभाव से उन्हें दबा नहीं सकता था। भगवान के उस ज्योतिर्मय अंश को जो जगत का परम मंगल करने वाला है, वसुदेव जी के द्वारा आधान किए जाने पर देवी देवकी ने ग्रहण किया। जैसे पूर्व दिशा चंद्रदेव को धारण करती है, वैसे ही शुद्ध सत्व से संपन्न देवी देवकी ने विशुद्ध मन से सर्वात्मा एवं आत्मस्वरूप भगवान को धारण किया। जब भगवान वासुदेव जी के मन में गए, उसके बाद देवकी के मन में गए, फिर वहां से भगवान में वही अनुभव भी देवकी को होने लगी जैसे किसी गर्भ धारण स्त्री को होने लगी। ऐसा होते ही भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कश के कैदखाने में आए। उनके साथ अपने अपने अनुचरों के सहित समस्त देवता और नारद ऋषि भी थे।
सभी श्री हरि की स्तुति की, जिसे आज लोग देव की गर्भ स्तुति के रूप में जानते हैं। ये ध्यान रहे कि भगवान का शरीर हम मनुष्य शरीर जैसे नहीं था और माया के 3 गुण के अधीन नहीं था। श्री कृष्ण का शरीर दिव्य था या माया के अधीन था। भागवत अनुसार भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य जन्म सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभन पाशान्तहारक। श्री शुक उवाच दिशा प्रसंग निर्मलपो दादा राजयः 3 महिमथ 2। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षिता, अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शांत सौम्य हो रहे थे। दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न थीं। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, ऐरों की बस्तियां और हीरे आदि की खानें मंगलमय हो रही थीं। नदियों का जल निर्मल हो गया था। रात्रि के समय भी सरोवरों में कमल खिल रहे थे। वन में वृक्षों की पत्तियों रंग बिरंगे पुष्पी के गुच्छों से लद गई थीं। कहीं पक्षी चहक रहे थे तो कहीं और गुनगुना रहे थे। मनास साधु नाम राम माने तस्मिन् स्मं 5 सभसदा मंद मंद सागर 7। संत पुरुष पहले से ही चाहते थे कि असुरों की बढ़ती न होने पाए। अब उनका मन सहसा प्रसन्नता से भर गया। जिस समय भगवान के आविर्भाव, प्रकट या जन्म होने का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बज उठी। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे तथा सिद्ध और धारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। विद्यापरियां अप्सराओं के साथ नाचने लगी। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जना करने लगे। तम उदयमाने जनाइने देवदेवा विष्णुस आधिरा सौद्या प्राच्या दिशि इंद्रिव श्रमशकिस्ता बंदीय महावेश उद्दामा विरोधादेव 50 विलोपनो हरित विस्ता कृष्णावतारोमा मोगा। एक पुरुष पर गीताल स्वरोषा भारत सूतिकाग्रो प्रभवत। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार का समय या निशीथ चारों और अंधकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देवरूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो। वसुदेव जी ने देखा, उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल है। 4 सुंदर हाथों में शंख, गदा, चक्र और कमल लिए हुए है। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह अत्यंत सुंदर सुवर्णमयी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। वर्षाकालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीतांबर फहरा रहा है। बहुमूल्य वैदूर्य मणि के किरीट और कुंडल की कांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं। कमर में चमचमाती करधनी की लड़ियां लटक रही है। बाहों में बाजूबंद और कलाइयों में कर्ण शोभायमान हो रहे हैं। इन सब आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग जग से अनोखी छटा चिटक रही है। जब वसुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में स्वयं भगवान ही आए हैं, तब पहले तो उन्हें असीम आर्य हुआ, फिर आनंद से उनकी आंखें खिल उठी। उनका रोम रोम परमानंद में मन हो गया। श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाने की उतावली में उन्होंने उसी समय ब्राह्मणों के लिए 10,000 गायों का रोकल्प कर दिया। परीक्षिता, भगवान श्री कृष्ण अपनी अंगकौंती से सूतिका ग्रह की जगमग कर रहे थे। जब वसुदेव जी को यह निश्चय हो गया कि ये तो परम पुरुष परमात्मा ही है, तब भगवान का प्रभाव जान लेने से उनका सारा भय जाता रहा। अपनी वृद्धि स्थिर करके उन्होंने भगवान के चरणों में अपना सर झुका दिया और फिर हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे। सर्वप्रथम वासुदेव जी ने भगवान विष्णु की स्तुति की, फिर माता देवकी ने भगवान विष्णु की। समनस्य वित्रासहास रूपे पीरूप मां प्रत्यक्षमा कृशिष्ठा। माता देवकी ने कहा, प्रभु आप है भक्त भयारी और हम लोग इस दुष्ट कंस से बहुत ही भयभीत है।
अतः आप हमारी रक्षा कीजिए। आपका ये चतुर्भुज दिव्य रूप ध्यान की वस्तु है। इसे केवल मांस मज्जा शरीर पर ही दृष्टि रखने वाले देहाभिमानी पुरुषों के सामने प्रकट मत कीजिए। उप विश्वात्मन अदो रूप अलीक विश्वस्त न पुरुष प्रो भवान विभर्ती सोड समय अभूद ही लोकहित। माता देवकी ने कहा, विश्वात्मना आपका ये रूप अलौकिक है। आप शंख, चक्र, गदा और कमल की शोभा से युक्त अपना ये चतुर्भुज रूप छिपा लीजिए। प्रलय के समय आप इस संपूर्ण विश्व को अपने शरीर में वैसे ही स्वाभाविक रूप से धारण करते हैं जैसे कोई मनुष्य अपने शरीर में रहने वाले छिद्र रूप आकाश को। वही परम पुरुष परमात्मा आप मेरे गर्भवासी हुए। यह आपकी अद्भुत मनुष्य लीला नहीं तो और क्या। माता देवकी के कहने का तात्पर्य यह है कि महाप्रलय में अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के महोदर पेट में रहता है। वो भगवान मेरे गर्भ में नहीं थे, यह मैं जान गई। फिर भगवान ने वासुदेव देवकी के पूर्व 2 जन्म का बोध कराया। फिर कहा, एतद् वा दर्शितम रूप प्राग जन्म स्मरणाय में नान्यथा मद्भवम ज्ञान न मर्त्यलिंगेन जायते। 44 युवा माँ पुत्र भावन ब्रह्म भावन चास्कृत चिंत्यन्ति कृतने ही यासी मदगति पराम। 45 भगवान ने कहा, मैंने तुम्हें अपना ये रूप इसलिए दिखला दिया है कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर से मेरे अवतार की पहचान नहीं हो पाती। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव तथा निरंतर ब्रह्म भाव रखना। इस प्रकार वात्सल्य, स्नेह और चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। इत्युक्त्वासीत् हरिये तूष्णी भगवान आत्ममायया पितरो संपश्यतः सद्यो बभूव प्राकृतः शिशुः। 46 ततश्च शौर्य भगवत प्रचोदितः सुत समादाय स सूतिकागृहात् यदा बहिर्गतुमेष तरह्य जाया योगमाया जनी नंद जाया। 47 श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान इतना कहकर चुप हो गए। अब उन्होंने अपनी योगमाया से पिता माता के देखते देखते तुरंत एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। तब वसुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर सूतिका गृह से बाहर निकलने की इच्छा की। उसी समय नंदपत्नी यशोदा के गर्भ से उस योगमाया का जन्म हुआ, जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित है। ये ध्यान रहे, जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ वैसे ही भगवान की शक्ति योगमाया का जन्म हुआ। क्योंकि सुखदेव जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि नंदपत्नी यशोदा के गर्भ से उस योगमाया का जन्म हुआ, जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित है। भगवान के समान कोई वस्तु नहीं है, इसलिए अगर कोई वस्तु भगवान के समान ऐसा लिखा है तो उसे भगवान ही मानना चाहिए। फिर द्वारपाल सो गए। वासुदेव जी श्री कृष्ण को यमुना पार कर यशोदा की पुत्री योगमाया से बदलकर वापस कंस के कैदखाने में आ गए। जैसे श्री कृष्ण का जन्म हुआ वैसे ही श्री राम का भी जन्म हुआ है, परंतु फिर भी लोग राम और कृष्ण में अंतर मानते हैं। जय श्री कृष्णा।